स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास मैथ्स। और मैं विकास आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। तो अभी तक हमने 10th एनसीईआरटी का लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टॉपिक पढ़ लिया है। आज का टॉपिक मेरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे और बाकी डिटेल में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम डिग्री डिफाइन करते हैं कि जो x की मैक्सिमम पावर है उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो अगर एक px मेरा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मेरी अगर मैं कहता हूं n डिग्री है तो इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसी टर्म में हमने आपको याद होगा हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी डिग्री होती है 2। तो 2 डिग्री की जो भी इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक बेसिक इक्वेशन का फॉर्मेट लिखते हैं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a, b, c are the coefficient of the equation of x square, of x, of constant respectively, and x square is the maximum power of x which is 2। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ में क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या रियल लाइफ में वाकई जो हम मैथ पढ़ रहे हैं उसका यूज है। तो एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक होल दिया हुआ है रेक्टेंगल और मुझे बताया गया है कि इसका जो एरिया है वो इसका जो एरिया है वो है 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और इसकी जो लेंथ है वो 1 प्लस है इसकी ब्रेड्थ से। ठीक है, और ब्रेड्थ जो है वो भी कुछ है, सपोज मैं इसको x मान लेता हूं। ठीक है, तो अब मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई इनटू चौड़ाई। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? अब एरिया जो दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 300। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं 300 को राइट साइड लिख लेता हूं और लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखता हूं ln b जिसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेंथ मेरी कितनी है 2x प्लस 1 और मेरी जो ब्रेड्थ है जो चौड़ाई है वो कितनी है x। तो यहां से अगर मैं इसको ओपन करता हूं ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और 300 को मैं इस साइड ले लेता हूं माइनस 300 इक्वल टू 0। सो दोस्तों देखा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही मिलेगा। दिस इज द रियल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हमें फॉर्मेट इज सेम एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है -300। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है, वो एक आगे की प्रॉब्लम है जो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना एक काम करते हैं यहीं पे देख लेते हैं। अब 300 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 300 इंटू 2 कितना हो गया 600। ठीक है, तो 600 है और इस तरीके से अगर इसको करते हैं तो क्या जाएगा यहां से ठीक है 600 का इसमें 2-3 मेथड है एक्चुअली। अभी अगर करेंगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आगे जैसे जैसे मैं आपको मेथड बताऊंगा तब वो आपको क्लियर होगा। तो हम क्या करते हैं 600 का फैक्टराइजेशन करते हैं और इस तरीके से उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कि उसका जो मिडिल टर्म है वो उसके कोएफिशिएंट के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन जो है वो a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन है, कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं और आगे फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। काफी आसान टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए भी और 10th एनसीईआरटी के लिए भी। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास दोस्तों यहाँ पे, जॉन एंड जीवंती both of them lost 5 marbles each। okay, John and Jivanti they had 45 marbles but lost 5 marbles each। ठीक है, इसके बाद and the product of the number of marbles they now have is 124। ठीक है, तो अभी इनके पास जितने मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 124 है। The product of the marbles at present
दे हैव इज 124। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड। ठीक है, तो हमें निकालना है कि सबसे स्टार्टिंग में इनके पास कितनी मार्बल थी। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब समझते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। एक जॉन है, एक है जीवंती, इनके पास टोटल मार्बल कितने दिए हुए? 45। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आसान तरीका है, जब ऐसी सिचुएशन दी हुई है बट टोटल सम पता है मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं। सपोज मैं इसको x मान लेता हूं। ठीक है, अभी कितने मार्बल हैं, लेट्स से x है। ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल 45 है, तो अगर इसके पास x है तो इसके पास 45 माइनस एक्स होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि थोड़े टाइम में इनके पास 5 मार्बल्स इन्होंने लॉस्ट कर दिए, 5 मार्बल्स ईच। तो अभी कितने मार्बल है? तो मैं लिख सकता हूं मार्बल एट प्रेजेंट। x में से 5 माइनस कर देंगे, 45 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 45 माइनस 5 कितना हो गया दोस्तों? 40 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा? x माइनस 5। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट जो मार्बल है वो इनके पास x माइनस 5 है जॉन के पास, और 40 माइनस एक्स है जीवंती के पास। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अब उनका जो प्रोडक्ट है, उन दोनों, उनके पास जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट जो है वो 124 है। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? 124। So x minus 5 multiplied by 40 minus x is nothing but 124। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो a प्लस बी और c प्लस डी के मल्टीप्लीकेशन का हमें पता ही है। तो सबसे पहले कैसे ओपन करते हैं इसको, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। 40x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करेंगे तो माइनस 200। ठीक है, क्लियर है क्या? और माइनस 5 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस 5x। ठीक है, इक्वल टू 124। देखिए दोस्तों, ये क्लियर है इक्वेशन। अगेन मुझे एक्स स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, एक्स का मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। अब इनको एक जगह कंबाइन कर लेते हैं, तो ये 40x है और ये 5x है, तो कितना हो गया? 45x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का सिंगल टर्म है, एज इट इज रख लेते हैं। 200, देखो माइनस 200 इधर है और 124 इधर है, 200 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 200 प्लस 124 इज 324। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इस इक्वेशन में बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और नेगेटिव टर्म देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें भी जनरली हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाना है? माइनस एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड अगर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा टर्म प्लस में आ जाएगा क्या दोस्तों? तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, यहां भी और यहां भी। अब दोनों साइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लियर है? तो यहां पे कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 45x। देखो माइनस जो था वो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया, इक्वल टू माइनस 324। ठीक है, अब जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन बोथ साइड। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, और या हम क्या कर सकते हैं इजीली समझने के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया? प्लस। ठीक है, क्लियर है क्या? 45x को भी राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस 45x। ठीक है, और 324 एज इट इज रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको 324 पे एज इट इज रख देते हैं, इक्वल टू 0। अगेन मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है दोस्तों। क्लियर है क्या? अब मुझे क्या करना है? x के लिए सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, x के लिए सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो बेसिक जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कर सकते हैं क्या? आसान है क्या? 324 को कैसे सोल्व करना है, क्या मुझे कोई बता सकता है दोस्तों? 324 को कैसे सोल्व करना है? ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है किसी का? अब देखो 324 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पे मुझे 45 मिल जाए। मल्टीप्लिकेशन में 324 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 324 इंटू 1 कितना हो गया? 324। ठीक है, इसका मतलब मुझे 324 का कोफिशिएंट निकालना है। एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं टुकड़ों में।
2, ये 162, यहाँ पे 2, यहाँ पे 81, यहाँ पे 3, यहाँ पे 27, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 3। ये बेसिक मेथड है किसी भी बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन का, कि क्या क्या फैक्टर्स इसके अवेलेबल है। ठीक है, ये बचपन में हमने पढ़ा हुआ है। इसको करने का पर्पस क्या है कि हमें क्लैरिटी लग जाती है कि हमें किस तरीके से इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखो, मुझे ऐसा पेयर जो ढूंढना है 324 के, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 324 है और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 45 है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये 3 ले लेता हूं तो 3 into 3 into 3 27 हो गया और ये 12 हो गया, 27 और 12 39, ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करें दोस्तों, यहां पे क्या कर सकते हैं, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 2 54, 54 minus 6 कितना हो गया 48, ये भी नहीं बैठेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अब मुझे फैक्टर मिल गया। देखो 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 3 36, 36 and 9। काफी अच्छा फैक्टर मिला है। काफी आई थिंक थोड़ा ढूंढने में डिफिकल्ट था, बट हमें इस तरीके से इसको कॉम्बिनेशन में देखना है और एक ओवर द टाइम हमें वो चीजें इजीली हम निकालने लग जाएंगी जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 36 प्लस 9 का जो है एडिशन जो है वो 45 है और इनका मल्टीप्लीकेशन 324 है। इसका मतलब इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 36 हो गया और माइनस 9, x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 9 और x माइनस 36। इसका मतलब अगर ये पूरा 0 है तो या तो x माइनस 9 0 है और x माइनस 36 0 है, तो इसका फैक्टर x की वैल्यू या तो 9 है, ये 36 है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो x की वैल्यू अगर सपोज 9 है तो जॉन के पास 9 मार्बल्स है और जीवंती के पास 36 मार्बल्स है, तो 9 प्लस 36 45 हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या? या फिर मैं कह सकता हूं कि 36 जॉन के पास है और 9 जो है वो जीवंती के पास है, तो या तो 9 36 पेयर बनेगा या 36 9, तो दोनों इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है क्या दोस्तों? तो हमने देखा एक क्वेश्चन से कैसे पॉलिनोमियल बनाना है, कैसे उसका फैक्टराइजेशन करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है और फिर उसको क्वेश्चन को रिलेट करना है कि उसके बाद मार्बल्स जो थे वो 9 और 36 थे जिसका सम 45 बनता है। और अगर 5 5 सपोज, अब देखो ये देखते हैं कि क्या सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो रही है। अगर मैं इसमें से 5 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करता हूं 4, 36 में से 5 करता हूं 31, इनका मल्टीप्लिकेशन 124 आता है। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और फैक्टराइजेशन निकालना है। फैक्टराइजेशन के लिए थोड़ा सा मेहनत है, बट उसको छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना है और देखना है कि प्लस कहां पे मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन में और माइनस में, ए और बी और सी की वैल्यूज कैसे रिलेट हो पा रही है वो देखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, ये एनसीईआरटी के हमने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल लिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, क्लियर है क्या? इन अ डे, एक दिन में कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स में एक इंडस्ट्री एक खिलौने बनाती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस दी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भाई साहब, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 minus the total number of production of toys that day। ठीक है, माइनस टू बी
55 minus the total number of toys produced in that day। ठीक है, क्लियर है क्या? अब हमें क्या निकालना है कि जो अब पूरे दिन की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? नाउ फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उस दिन कितने खिलौने बने। नाउ फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। सबसे पहले एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहां पे खिलौनों का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आसान। उसके बाद कह रहे हैं भाई साहब क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, मतलब उस खिलौने को बनाने की जो कॉस्ट है वो है 55 माइनस कितने टॉयज उस दिन में बने, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब सपोज मेरे x टॉयज हम बना रहे हैं। ठीक है, एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, x। ठीक है, तो 50x इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज 55 माइनस द टोटल द कॉस्ट ऑफ द टॉयज। ठीक है, आसान है क्या? इसका मतलब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ टॉयज है वो कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, मतलब उस दिन में कितने टॉयज बने उसको 55 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो सपोज नंबर, अब मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितने मान लेते हैं, x। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55 माइनस x। आसान है क्या? अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, टोटल खिलौने कितने बनाए हैं मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ द टॉयज। ठीक है, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है और मल्टीप्लाई बाय कितने खिलौने बनाए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना बराबर होना चाहिए, 750 के। तो x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x इक्वल टू 750। ठीक है, क्लियर है क्या? अब फिर से माइनस का टर्म आ रहा है, इसको पॉजिटिव करेंगे, राइट साइड में कन्वर्ट कर देंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब इसको फैक्टर में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, देखो 750 है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 25 इंटू 30, 25 की 75, 75 इंटू 10 750। ठीक है, तो यहाँ पे और 25 और 30 को ऐड करने पे 55 आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा फैक्टर इजीली मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कैसे फैक्टराइजेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या फैक्टर आ गया, x माइनस 30 और x माइनस 25। इसका मतलब x इक्वल टू 30 है, तो जो नंबर ऑफ टॉयज, एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, 30। तो कॉस्ट क्या है हर एक खिलौने की, 55 माइनस 30 मतलब 25। तो नंबर ऑफ टॉयज या तो 30 है, और अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो कॉस्ट कितनी है, 25 है। अगर हम दूसरा वाला x की वैल्यू लेते हैं जो कि 25 है, तो अगर टॉयज 25 है तो कॉस्ट कितनी है, 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो 30, 25 कॉम्बिनेशन बनेगा या 25, 30। क्लियर है क्या? यहां से बिल्कुल क्लियर है क्या? ठीक है, अब हमें चेक करना है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां से आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। अब दो क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हमें देखना है कि क्या ये वाकई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो लिख लीजिए क्वेश्चन, चेक whether below equations are quadratic equation or not। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4,
माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस 2 a कितना है x और b कितना है -2, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। क्लियर है कि यहाँ तक? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसको ओपन कैसे करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये याद करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है कि नहीं? अब देखो यहां से क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 4 और 2 इंटू 2 4 तो -4x प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 2x और 3 जो है वो लेफ्ट साइड लेंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। तो अब क्या हो, क्या इक्वेशन बनेगी, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। जब दोनों टर्म मैंने लेफ्ट साइड रख लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। क्लियर है क्या? अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर, अब देखो 4x माइनस का है और माइनस का 2x है तो -6x हो गया, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8, ये 8 आ गया। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन क्या बची है मेरे पास, x स्क्वायर - 6x प्लस 8। और जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैच कर रहा है फॉर्मेट से, x का मैक्सिमम कोफिशिएंट जो पावर का कोफिशिएंट है वो 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। तो क्लियर है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम समझते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट या जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो हमें चेक करना है, ठीक है। क्लियर है क्या? अब देखो, एक पॉलिनोमियल अगर मुझे दी हुई है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो हमने पहले के लेक्शंस में देखा है कि अगर एक पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, n। अगर डिग्री 2 है मतलब x की मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर px के सॉल्यूशन अल्फा और बीटा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब मैं उसमें अगर x की जगह अल्फा रख देता हूं इस इक्वेशन में तो इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्तों, 0, ठीक है। मतलब क्या है देखते हैं, अगर इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा रूट है, लेट रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं और ये हमें देखना है कि इनका क्या इंटरप्रिटेशन है। अब अगर p ऑफ अल्फा की बात करूं तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन अचीव हो रही है, ये अगर इस इक्वेशन को 0 बना रहा है अल्फा, तो ये अल्फा इस इक्वेशन का रूट है या इसका 0 है, ठीक है। ऐसे ही बीटा के लिए हो जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। अब मुझे बताया जा रहा है इसके फैक्टराइजेशन कैसे निकालने हैं, वो हमें आ गया, ठीक है। अब अगर हमें कोई पूछ रहा है कि इसके रूट्स निकालना है, इसके जीरोस निकालना है, तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो कैसे करना है, देखो a कितना है, 2 है, c कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई कर दो 6। अब मुझे इस तरीके से नंबर्स ढूंढने हैं, इसके 6 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका समेशन या सब्ट्रैक्शन 5 हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो। तो 2 और 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 3। अब देखो -2 माइनस 3 कितना हो गया, 6। तो मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, तो ठीक है। और इनका एडिशन कितना होगा, -5, तो मैच कर रहे हैं। अब 2x स्क्वायर माइनस 2x है तो क्या करेंगे, 2x बाहर ले सकते हैं क्या, ये एक काम करते हैं, इसमें से x बाहर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2। क्लियर है क्या, ठीक है। -3 बाहर ले लेते हैं, x माइनस 1, तो यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1, तो इसका फैक्टर क्या है, 2x माइनस 3 और x माइनस 1। इसका मतलब या तो 2x माइनस 3 0 है, तो इससे क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 एंड हेंस x इक्वल टू 3/2।
या फिर x माइनस 1 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल टू 3/2 या फिर x इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब होता है अगर इन x की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की वैल्यू 0 बन रही है तो ये इक्वेशन ये जो x की वैल्यूज है ये इसके रूट है। कैसे है देखते हैं। अब सपोज p ऑफ 1 निकालना है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1 plus 3, 2 into 1 का स्क्वायर 2 plus 3 minus 5, 2 plus 3 5 minus 5 equal to 0। इसका मतलब रूट 1 रखने पे ये इस इक्वेशन को 0 बना दे रहा है। ऐसे ही अगर आप 3/2 रख के देखोगे ये भी 0 हो जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट वो वैल्यू है जिसके लिए उस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, क्लियर है क्या? तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो जाएगा सबको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक क्लियर है दोस्तों? एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रूट्स और जीरोस ऑफ बिलो पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसके फैक्टराइजेशन, ये सबसे पहले हम अभी कैसे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, फैक्टराइजेशन से। हम क्या करते हैं अभी तक, a कितना है 6 और c कितना है -2, तो कितना हो गया 12। इसके फैक्टर इस तरीके से निकालने हैं, साइन को छोड़ देते हैं, 6 into 2 कितना हो गया 12, 12 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर निकालने हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -x हो या -1 हो। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 4 और 3। अब क्या करना है, ये माइनस में है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस होगा। ठीक है, तो -4x + 3x लिखूंगा तो -x आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2x, राइट? तो यहाँ पे क्या बन गया, 3x माइनस 2 प्लस में 1, 3x माइनस 2, तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड हेंस या तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 which means x इक्वल टू -1/2, या फिर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 which means x इक्वल टू 2/3। क्लियर है क्या दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड? ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? तो ऐसे इस तरीके से हम इजीली फैक्टर निकाल सकते हैं। एक और हम रैशनल नंबर के तो हमने देख लिए हैं, अब एक इरेशनल नंबर का भी देख लेते हैं। ठीक है, कई बार डर होता है कि इरेशनल नंबर बच्चों में कि कैसे निकालना है। तो 3x स्क्वायर माइनस में 2√6x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 है, तो 6 को मुझे इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि इसके ऐड और मल्टीप्लिकेशन √6 हो, तो इसका क्या हो सकता है, √6 और √6। ठीक है, रूट में हमने क्यों सोचा कि फैक्टर रूट में होनी चाहिए, क्योंकि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन √6 है, 2√6। तो अब 2√6 अगर मैं ले लेता हूं तो इनके मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 6 और इनका एडिशन कितना आ जाएगा 2√6। ठीक है, अब माइनस में साइन है तो दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? इन दोनों का एडिशन कितना आ गया -2√6x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 6x स्क्वायर। तो ठीक है, मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब क्या बाहर ले सकता हूं मैं, √3x माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये तो। ठीक है, इसका मतलब इसके कैसे रूट है, नंबर ऑफ रूट तो देखो दोस्तों 2 ही होने हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और 2 डिग्री है तो रूट 2 होंगे। अब ये जरूर हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब इसकी कॉमन रूट है। ठीक है, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया √2/3। पूरे को अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं क्या, जब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी √2 है और नीचे डिनोमिनेटर में √3 है, तो पूरे को हम रूट में लिख सकते हैं √2/3। क्लियर है क्या? अब 2 रूट बनेंगे जो कि कॉमन है, तो √2/3 √2/3। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसके रूट कॉमन होंगे और उनकी वैल्यू सेम होगी, बट नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या? तो यहां तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम रूट्स की बात करें तो रूट्स का मतलब वैल्यू, वो वैल्यू है x की या उस वेरिएबल की जिसके लिए उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। यहां तक आई थिंक हमें क्लियर है, बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो आगे के सेशंस में हम एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे कि देखो अभी तो हमने फैक्टराइजेशन से निकाल लिया, बट आगे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मिलेंगे जिसके इरेशनल रूट्स होंगे, जिसके फैक्टर हमें निकालना काफी मुश्किल रहेगा। तो आगे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूला को आगे याद करेंगे ताकि हम डायरेक्टली चुटकियों में उस क्वेश्चन का, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाल सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।